ओके गाइस, आज जो करेंगे हम वो होगी सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर। दोनों को एक साथ कैसे कैसे मेंटेन करना है वो बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आएगी वीडियो को। तो सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर दोनों कंबाइन होगी हमारी। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टैली को। ले तो अपने स्टूल। तो जैसे कि यहाँ से हमारी कंपनी बनी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी बनाई हमने। और वाओ। जैसे कंपनी बनेगी, कंपनी बनाने के बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ से हमारी कंपनी बनी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी बनाई हमने। और वाओ। जैसे कंपनी बनेगी, कंपनी बनाने के बाद क्या करना है, प्रेस F11 दबाएंगे। और F11 दबाने के बाद हमने इसमें यस करनी है अपनी सेल्स ऑर्डर को भी और परचेस ऑर्डर दोनों हमने यहाँ से यस करके ये हमारी कंपनी में जो है एक्सेप्ट करा देंगे। दोनों को हम ये दोनों हमने यहाँ से यस करा दी, सेल्स ऑर्डर और परचेस ऑर्डर को आसान तरीके से हमने यस करा दी। और अब बनाते हैं हम लेजर। यहाँ से अकाउंट इन्फो लेजर क्रेडिट, एक हमारा कैपिटल का हो गया, एक हो जाएगा हमारा इसमें परचेस का, एक हो गया हमारा इसमें सेल्स का, एक बनाएंगे इसमें हम सेल्स ऑर्डर, एक बनाएंगे इसमें हम परचेस ऑर्डर, परचेस अकाउंट। ये सारे बना दिए हमने। एक बनाते हैं इसमें सन्ड्री क्रेडिटर को, एक बनाते हैं इसमें हम सन्ड्री डेबिटर्स को। ये हमारे लेजर्स बन चुके हैं। बैक करके हमने इन्वेंट्री पे चलते हैं। उसी तरीके से आइटम्स बनाने हैं, जो भी हमने सामान बनाना है। इन्वेंट्री पे जाने के बाद मैंने आइटम बना लिए। तो बैक करके अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पर। F6 करेंगे। पहले जो मालिक है वो पैसे लगाएगा। मालिक हमने बनाया है इसमें राम को, उसका नाम डाला। जैसे उसने पैसे कितने लगाए, 5,000 रुपये, उसने 50,000 हमने जैसे लगा दिए कैपिटल ने। फिर करते हैं हम परचेज करने से पहले होगी परचेज ऑर्डर। उसके लिए दबाना पड़ेगा हमें ऑल्ट F4। तो इसमें आ रहा है क्रिएटर का नाम राम बनाया मैंने, ऑर्डर नंबर 6 डाल दिया। परचेस ऑर्डर मैंने उसको ऑर्डर करा राइस। जैसे मैंने उससे कहा राइस चाहिए मुझे 60 किलो 45 के रेट से। तो ये हमने उसको ऑर्डर कर दिया। परचेस ऑर्डर करने के बाद करना होगा परचेस F9 माल खरीदना। तो इसमें क्या है, क्रिएटर का नाम डाला और परचेस में परचेस अकाउंट आएगा। इसमें नेम ऑफ आइटम राइस, ऑर्डर नंबर 6 था, वही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करके उसी रेट से उतना ही माल आ जाएगा। ये हमारा परचेस हो चुका है, माल आ चुका है। अब इसके बाद करना है क्या हमें, सेल्स ऑर्डर ऑल्ट F5, डेटर का नाम डाला, ऑर्डर नंबर जौन सा भी डालना है, सेल्स ऑर्डर राइस। और इसमें करना क्या है, जैसे हमने 40 kg माल मैं बेचता हूँ 67 के रेट से, ये हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। ये इसके लिए ऑर्डर हो गया सेल ऑर्डर। अब करते हैं हम यहाँ से F8 माल बेचना, क्योंकि ऑर्डर तो हो गया, अब उसको माल देना है। डेटर का नाम डाला और सेल्स में सेल्स आएगा राइस। ये हमारा ऑर्डर नंबर 1 था, उसी रेट से वो माल हम उसको बेच देते हैं। और इसके बाद बैक करके हमने जैसे अपनी बैलेंस शीट चेक करनी है, तो बैलेंस शीट हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट में दिखा रखा है कि मालिक ने लगाए थे 50,000 रुपये, हमने उससे माल खरीदा है 2700 रुपये का, और प्रॉफिट हुआ हमारा पास 880 रुपये का। ये हमारे पास नगद है। डेटर से हमने जो लेने हैं इतने रुपये, उससे डेबिटर से लेने हैं। ये हमारे पास माल बचा हुआ है। तो अब बैक करके अकाउंटिंग वाउचर जाते हैं F5 से पेमेंट करने हमने सन्ड्री क्रिएटर के 2700 रुपये में से मैं दे देता हूँ उसको 2650 रुपये। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम पैसे लेते हैं, F6 करेंगे। सन्ड्री डेटर्स का नाम डाला है इसमें, डेटर हमारा इसमें मोहित है। तो मोहित का नाम डालने के बाद जैसे वो दिखा रहा है 2680 रुपये हमने लेने हैं, तो इससे मैं ले लेता हूँ 2600 रुपये। ये हमने लिए इससे और एक्सेप्ट करा देते हैं। अब बैक करके बैलेंस शीट, तो ये दिखा रहा है कि उससे पे जो हमने देने रहे 50 रुपये, लेने रहे 80 रुपये। हमारे पास जो कैश इन हैंड है 49,950 रुपये का है। माल हमारे पास 900 रुपये का बचा हुआ, 880 रुपये का हमारे पास माल। फाइन करने सेल्स ऑर्डर परचेस ऑर्डर को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। गाइस वीडियो को पूरा देखें ताकि आसान तरीके से आपके समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।